तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा में स्थित बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। चर्चा चल रही है सागार धर्म अमृत की उस कारिका के माध्यम से। पिछले 2 दिन में अपन ने गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने के जो गुण हैं उन गुणों में 2 गुण आपको बताए। कौन कौन से? पहले दिन तो बताया था न्यायोपात धन। धन जो है वो न्याय और नीति से उपार्जित हो। कल बताया था आपको गुण ग्रहण का भाव रहे नित। गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारा हमेशा होना चाहिए। आज तीसरे विशेषता तीसरे गुण की चर्चा है। पहले वो कारिका पढ़ते हैं अपन। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर गंबजम नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थानालयो रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञोवसी क्षणवंधर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरित। इसमें आज तीसरा गुण है सद्गिह। सद्गिह यानी होता है अच्छी वाणी। गी यानी वाणी, अच्छे वचन। सबसे महत्वपूर्ण विषय है वाणी को नियंत्रण करना। क्योंकि जितने भी झगड़े होते हैं केवल इस वाणी के कारण ही होते हैं। जितना भी कलह होता है इस वाणी के कारण ही होता है। लेकिन इस वाणी के माध्यम से आपस में जुड़ते भी हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो महाराज जी हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे। इस उद्देश्य को लेकर जो एक मुनिराज के मुख से वचन निकलते हैं, इसलिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन अभी यही महाराज जी डांटने लगे या क्रोध में आवेश में बोलने लगे तो फिर आप नहीं आएंगे। तो वाणी जोड़ती भी है और वाणी तोड़ती भी है। लाखों को एक करने का काम है इस वाणी का और लाखों को तार तार विघटित करने का कार्य भी इसी वाणी का काम है। हमारी यह वाणी वीणा बने, वाण नहीं। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, है ना? वाणी वीणा बने, वाण नहीं। वीणा को हर कोई चाहते हैं, उसके संगीत से सब झूमते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लेकिन वाण जो है वो सीधे यमलोक पहुंचा देता है। तीर का, कमान का, भाले का घाव भर जाता है
लेकिन वाणी का घाव भरता नहीं है, वो सदा ही हरा भरा रहता है। वाणी, ऐसी वाणी बोले, आता है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल भये आपो ही शीतल होए। बहुत ही सुंदर। आप तो सब मतलब बहुत समझदार हैं, क्योंकि जानते हैं, सुनते भी हैं, सुना भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन आचार्य श्री बोलते हैं कि बहुत अच्छे चतुर श्रावक हैं मंडी बामोरा के, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है, ऊपर से तानते और हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो नहीं, अपन को वचनों का ऐसा प्रयोग करना है। संसार के बहुतेरे प्राणी तो ऐसे हैं, अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनको वचन की शक्ति प्राप्त नहीं है। एकेंद्रिय ही अनंत है, बाकी तो संख्यात में ही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी, इनके पास में वचन है, मतलब इनको जीवा इंद्रिय प्राप्त तो है, लेकिन वो भाषा में एक्सप्लेन एक दूसरे को यानी जो समझा नहीं सकते हैं। बिरले व्यक्ति होते हैं जिनको मनुष्य पर्याय मिलती है, और उन मनुष्य पर्याय में भी बहुत सारे मूक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आज पशु जानवर आदि को देखते हैं, उनकी भाषा अपन समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जो गूंगे होते हैं उनकी भी भाषा समझ नहीं पाते हैं, इशारे से ही कार्य होता है, इसलिए बातचीत नहीं। इसलिए यदि यह जिह्वा इंद्रिय मिली है तो इसका सही उपयोग अपन को करना है। यदि उपयोग हम सही नहीं करेंगे तो अगले जन्म में न जाने अपन को ये फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसका जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए भी हित है और सामने वाले के लिए भी हित होगा। इस वाणी का एक श्लोक आता है, संसार कटुक वृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुसाधु संगति सुजने जने। इस संसार का जो वृक्ष है ये कटुक फल है, कटुक वृक्ष है। इस कटुक वृक्ष पर फिर भी 2 मीठे फल लगे हुए हैं। एक है सुभाषित मतलब अच्छे वचन, और दूसरा है सुसाधु संगति, सत्संगति। आपको सत्संगति मिलती जा रही है। पहले महाराज जी लोगों की मिली थी, अभयसागर जी आदि महाराज जी की, फिर से अभी आपको आचार्य श्री की कृपा से 3 मुनिराज मिले हैं। तो ये भी आपके लिए इस कटुक संसार वृक्ष में, इस संसार में तो असार ही असार है, इसमें सार नहीं है। सार है तो ये 2 बातें हैं, हम अपने वचनों का सही सुभाषित जो है वचनों का प्रयोग करें और साधु की सत्संगति करें, यही हमारे लिए उपयोगी होती है। वचन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वचनों से जो जुड़ा हुआ इंटेंशन है वो महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि दुराग्रह हो जाता है, तो जो वचन अच्छे भी बोल रहे तो वो भी सामने वाले को बुरे लगने लगते हैं। इसलिए इसको भी हम सुधार करें, दुराग्रह नहीं रखें किसी के प्रति भी। वही बात यदि मान लीजिए माँ बोलती है बिल्कुल गधा है तू, तो चुपती नहीं है। और वही बात यदि मान लीजिए कोई सादर में बोल दे तो फिर देखो क्या होता है, फिर तो वही महाभारत मच जाती है। उस दिन हमने आपको स्थापना के दिन भी बताया था कि क्या बताया था, 4 बातें बताई थी, याद है? बोलो। जुबान हो नरम, बोला था, आंखों में हो शर्म। याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भूलने की या विस्मरण शक्ति बहुत तगड़ी है, बहुत तेज रहती है हमारी शक्ति। सबकी क्षेम सम वर्तमान में ऐसा ही है। तो इसलिए जुबान हो नरम, आंखों में हो शर्म,
हृदय में हो धर्म और जेब हो गरम, तो फिर चौमासा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये चारों बातें यदि आपने अपना ली तो ये चातुर्मास आपका फिर सक्सेसफुल होना ही, और मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति जो होती है, क्या होता है, हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन सुनने के बाद में उस पर अमल भी करें। अमल करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिल पाएगा। तो हम अपनी जो प्रत्येक प्रवृत्ति होती है दिन भर में 24 घंटे में, उस पर हम अपनी निगाह रखें, तब सुधार हो पाएगा। एक एक प्रवृत्ति पर निगाह रखें। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो फिर आपको शाम को जब सोते हैं, सोने के पहले आप अपना एनालिसिस करें, आप अपना एक चिट्ठा तैयार करेंगे, आज मैंने क्या क्या गलत शब्दों का प्रयोग किया। आप खुद अपने आप में ही सोचेंगे कि 60-70% जो शब्द थे, यदि नहीं भी बोलता तो काम चल जाता। आप स्वयं अपना जब यानी जो ये तैयार करेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 धीरे। आचार्य श्री देखो ना, बिल्कुल थोड़ा बोलते हैं तो भी दीवाने हैं दुनिया। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में वजन है, ताकत है, इसलिए वो थोड़ा बोलते हैं भी। और ये तभी वाक की शुद्धि, वचन की शुद्धि तभी हो पाती है जब हम वचनों का सीमित उपयोग करेंगे। ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें फिर शुद्धि नहीं रह पाती है, फिर यद्वा तद्वा भी उसमें बोल देते हैं। तो इसलिए अपने वचनों को हमेशा देखें और देखने के लिए उस पर निगाह रखें। निगाह शब्द में देखने का मतलब होता है वाच, अपने शब्दों को वाच करें। तो वाच शब्द खुद ही बोल रहा है, 5 है ना इसमें, WATCH। तो वाच योर वर्ड, सबसे पहले आप निरीक्षण करें अपने शब्दों का। वाच योर एक्शन, आप अपनी प्रवृत्ति को देखें, उसका निरीक्षण करें। फिर वॉच योर थॉट, आप जो सोचते हैं, अपने जो विचार हैं, उनका निरीक्षण करें। फिर वॉच योर सी कैरेक्टर, आप अपने चरित्र का निरीक्षण करें। और वॉच योर एच हैबिट, आप अपनी आदतों का निरीक्षण करें। इन 5 का निरीक्षण करेंगे तो आपके मुख से गलत शब्द निकलेंगे ही नहीं। वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट। इसलिए इन चीजों का, इन 5 का यदि आप निरीक्षण करेंगे तो कभी भी आपके मुख से गलत शब्द नहीं निकलेंगे। जीभ अपन को 1 मिली है और कान मिले हैं 2। प्रकृति स्वयं कह रही है 2 बार सुनो, 1 बार बोलो, लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते तो है ही नहीं ना, सामने वाले सुन ही नहीं पा रहे, है ना। वही हमारे में कमी है, आप में ही नहीं। तो सुनना भी है, सुनना यदि आ जाएगा ना, जिस दिन सुनना आ गया उस दिन ही हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मतलब उस सारा का सारा इसी में ही है। हम सुन नहीं पाते और पहले ही बोल देते हैं, जिससे बात का बतंगड़ बन जाता है। इससे बचना है। वाणी से व्यक्ति के ओहदे का पता लगता है। हम जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड झलकेगा। हम यदि आप देखो ना, अपन लोग जाते हैं झुग्गी झोपड़ी के पास पहुंच जाओ तो वहां के जो शब्द सुनाई देते हैं कानों में, कैसे शब्द होते हैं। आप जैन कुल में जन्म लिए हैं तो बहुत बहुत यानी लोग आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, भले ही आप कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैनियों के यहाँ बहुत इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऐसा सोचा जाता है व्यक्ति के यानी जो है स्टैंडर्ड अपना मालूम चल जाता है। आप रेलगाड़ी में, ट्रेन में
या बस में सफर कर रहे हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसकी औकात क्या है। यदि वो बातें कर रहे हैं आपस में तो तुरंत ही पहचान जाएंगे, नहीं ये जरूर सभ्य व्यक्ति लग रहा है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक अंधा एक जंगल में था, रहता था एक कुटिया के अंदर अपना। सैनिक, राजा और मंत्री जंगल में गए वन भ्रमण के लिए, और जब वहां जंगल में पहुंच गए तो वो आपस में एक दूसरे से बिछुड़ गए तो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते वो उस झोपड़ी के पास पहुंचे, और झोपड़ी में देखा कोई होगा तो उसको मालूम होगा। सबसे पहले सैनिक उधर से गुजरे तो उन्होंने पूछा, ए अंधे, क्या इधर से किसी को जाते हुए देखा? उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि देखा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद में मंत्री आया। मंत्री ने बोला कि क्यों भाई, इधर से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा? हाँ, अभी कुछ लोग गए थे। राजा आया, उसने उसको प्रणाम किया और पूछा, क्यों सूरदास जी, इधर से मैं रास्ता भटक गया हूं जंगल में, कोई इधर से पहले गए हैं हमारे कुछ लोग? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सैनिक गए थे और फिर आपके मंत्री जी आए थे और अब आप आए हैं। अंधा है फिर कैसे पहचान गया? शब्दों से पहचान गया कि सैनिक गए थे तो उन्होंने अपनी भाषा में बात की, उनको अपना गुरूर था कि हम राजा के सैनिक हैं। मंत्री था तो उसने अपने हिसाब से बात की, और राजा था तो उसने अपने लहजे में बात की। इसलिए वाणी के लहजे से आदमी का पता लग जाता है कि आदमी कितना पानी में है, या इस आदमी का स्टैंडर्ड कितना है, इसका ओहदा कितना है। ओछे शब्दों का प्रयोग मत करो। कल मैंने कुरल काव्य का नाम लिया था। कुरल काव्य में आता है कि जो व्यक्ति अब शब्दों का प्रयोग करता है, ओछे शब्दों का प्रयोग करता है, वो ऐसे ही करता है कि डाल पर लगे मीठे और सुगंधित फलों को छोड़कर खट्टे और कड़वे फलों को खाना चाहता है। क्योंकि आपके पास दोनों चीजें हैं। आप देख लीजिए, पके आम भी लगे हैं, कच्चे आम भी लगे हैं। आप पके आम खाना चाहते हो या कच्चे आम खाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए वाणी जो है उसका हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। वाणी जो है 5 कारणों से हम अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रोध में, लोभ में, भय से, मजाक से और आदत से। इन 5 को अपन को बचना है। क्रोध में कुछ भी बोलते रहते हैं। एक आदमी था, बोलता है अपने नौकर को तरह तरह की उपाधियां दे रहा था। इतने में द्वार पे दस्तक हुई तो उसी लहजे में बोलता है, जा बे गधे, देख कौन आया है, अपने नौकर को। अब नौकर गया, दरवाजा खोला, आके कौन आया? जी आपके पिताजी। किस गधे से मिलने आया? वो अपने आप को गधा बना लिया। मतलब वो गुस्से में क्या बोल रहा है उसको कुछ पता नहीं है। तो ये अब शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा क्रोध में ही होता है, इसलिए इससे अपन को बचना है। इसी प्रकार लोभ से बचना है। भय में भी बोल देते हैं हम लोग अपशब्द या झूठ, मजाक में भी झूठ का प्रयोग हो जाता है। आदत से भी अपन लाचार हो जाते हैं और न जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए इन सब चीजों से हमें बचना है। यदि आपको क्रोध से बचना है, ये अपशब्दों से बचना है, तो सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं। एक मंत्र है, आप जब भी अपने मुख से गलत शब्द निकल जाए, या निकल गए कोई बात नहीं क्योंकि आदत है, उसके बाद में जब भी याद आ जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो। आपके अपशब्दों पर या गलत वाणी पर या जो गलत आप शब्द उच्चारित कर रहे हैं उससे आप बच पाएंगे। आता है उसमें, मेरी भावना में, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द को नहीं कोई मुझसे कहा करे। इसी भावना के साथ में अपन विराम लेते हैं और परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी अमृतमयी मंगलमयी देशना से
वे हमें कृतार्थ करें, आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए अहिंसा पर जय।